अब आता है वस्त्रदान। वस्त्रदान का कितना महत्व है। एक बार द्रौपदी स्नान करने गई थी नदी में, तो एक साधु नहा रहा था। ध्यान देना इधर, एक साधु नहा रहा था। तो साधु नदी के जल में बहुत देर से बैठा था, उसी के अंदर स्नान कर रहा था। तो द्रौपदी ने देखा तो कहा कि बाबा बहुत देर से स्नान कर रहे हो, बाहर निकलो आप, मैं पैर छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। तो इस महात्मा ने कहा बेटी मैं बाहर नहीं निकल सकता, तुम अपने घर जाओ, पैर छूने को नहीं मिल सकते। बहुत लोग यहाँ आते पैर छूना चाहते हैं, तो पैर नहीं मिल सकते, चरण छूने को नहीं मिलेंगे, वो निवास पर मिलते केवल, यहाँ नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जाओ। बोले निकलो तो बाबा, नदी से बाहर तो आओ। बोले कैसे आऊं, मैं रात में निकलूंगा। क्यों? बोले मेरे कपड़े जो थे वो नदी में बह गए, तो मैं मर्यादा से छिप कर बैठा हूं पानी में। तो द्रौपदी की साड़ी सफेद रंग की थी, उसने साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ करके किनारे रख दिया। कहा बाबा इतने साड़ी के टुकड़े से आप अपनी लाज बचा लेना, और बाकी साड़ी से मैं अपनी लाज बचा लूंगी। तो उस महात्मा ने आशीर्वाद दिया था, जाओ बेटी, आज तुमने मेरी लाज की रक्षा किया है, तुम्हारी लाज की रक्षा मैं करूंगा। आशीर्वाद करेगा, ये वस्त्र का दान करेगा। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने का आयोजन बनता है, दुशासन खींच रहा साड़ी, तो याद रखना वो दिया हुआ वस्त्र का दान द्रौपदी की साड़ी में पुण्य बन करके जुड़ जाता है। दुर्योधन दुशासन सब देखते रह जाते हैं और द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों की मर्यादा को बचाता है उसकी मर्यादा ये कुदरत बचाती है, कोई मर्यादा छीन नहीं सकता है। ये वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है। ये यहां फटफट फटफट क्या चल रहा है? थोड़ी देर मत भरे, इसको मना करो, बजरंगी जाओ, अब थोड़ी देर बाद भरेगा, पहले से भर लिया करो। और प्रवचन के बीच में पानी मत भरो, अमृत पानी भर रहा हूं, पानी क्यों भरते? थोड़ा इंतजार करो, मना कर दो बाद को। वस्त्रदान इसलिए